topic. And today we will be talking about tour escorting and guiding. That is, with that we will be completing the unit second of travel agency and tour operations. Tour escorting and guiding. When we talk about tourism, very important function is of a tour guide or an escort. Both perform very vital functions in tourism industry. So before we will talk about a tour escort, first we will talk about a tour guide. Very often you might have come across the term guide. गाइड किसे कहते हैं आम लफ्जों में? जो किसी भी चीज में गाइडेंस करे, जैसे सर मतलब टूरिस्ट को उसके साथ कोई गाइड दिखाएगा कहाँ पे जाना है, कौन सी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे क्या है, किसी डेस्टिनेशन के मुताबिक उसको जानकारी देगा. हाँ, मतलब जो किसी भी चीज़ में अगर हम गाइड का जो एक डिक्शनरी मीनिंग भी देखेंगे तो वो यही है कि टू फैसिलिटेट, टू हेल्प, इजंट इट? राइट. तो उसी तरीके से व्हेन वी टॉक अबाउट ए ट्रैवल गाइड का यही रोल रहता है कि वो एक टूरिस्ट को टूरिज्म रिलेटेड जो भी उसके साथ सर्विस है, फैसिलिटी है, उसको अवेल करने में उसकी वो मदद करता है. तो ट्रैवल गाइड जो है इसका रोल लिमिटेड रहता है उस एरिया में जहाँ पे ये टूरिस्ट गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप है, वो सिंगापुर से या और किसी कंट्री से आया है कश्मीर, और कश्मीर में यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंसी वो टूर ऑपरेट करती हैं वो उस ग्रुप के साथ एक गाइड रखती है. बिल्कुल उस वक़्त से जब वो सपोज़ पहुँचे यहाँ पे, एयरपोर्ट से जब रिसीव करते हैं उनको, तो वहाँ से ही उस ग्रुप को, उस टूरिस्ट को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एयरपोर्ट से पहले होटल जाना है तो गाइडेंस के बगैर उसको ढूंढना पड़ेगा होटल कहाँ है. एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए उसको कैब की सर्विस की ज़रूरत है, तो गाइडेंस की बगैर उसको कैब अरेंज करनी है, उसको कॉन्टैक्ट्स देखने हैं, इज़न्ट इट? लेकिन गाइड जो है ये वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसको तो रखा होता है उसके साथ, उस ग्रुप के साथ ट्रैवल एजेंसी ने. तो गाइड का रोल वैरी करता है. कभी गाइड का रोल थोड़ा ब्रॉडर होता है, कभी उसका रोल लिमिटेड रहता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. लेकिन गाइड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है टूरिज्म में, क्योंकि जो टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए गाइड एंड दोज हु ट्रैवल इन द एब्सेंस ऑफ ए गाइड, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. यू गॉट इट? उसमें काफ़ी डिफरेंस रहती है, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन वो टूरिस्ट्स डिराइव करते हैं जिनके साथ गाइड होता है वो बहुत ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू दोज टूरिस्ट्स हु ट्रैवल इन द एब्सेंस ऑफ ए गाइड. तो अब गाइड जो है ये बिल्कुल इनके साथ रहता है, और इसको जो वहाँ पे सपोज ये डेस्टिनेशन लेवल पे ज़्यादा ऑपरेट करता है गाइड, क्योंकि हम एस्कॉर्ट की भी बाद में बात करेंगे, वही तो मेन डिफरेंस है एस्कॉर्ट और गाइड में. क्योंकि गाइड मोस्टली ऑपरेट करता है एट डेस्टिनेशन लेवल,
तो उस डेस्टिनेशन की पूरी नॉलेज रखता है ये गाइड, जिस डेस्टिनेशन पे ये ऑपरेट करता है। सपोज अगर इंटरनेशनल पैकेज है, तो इंटरनेशनल पैकेज में टूरिस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं, और उसमें वो इंडिया भी आए और इंडिया में कश्मीर भी आ गए। तो कश्मीर में जो उनका गाइड होगा वो बहुत नॉलेज रखता होगा कश्मीर की। He should be well versed with the geography, topography, history, anthropology of Kashmir, of that destination where he or she is operating. Female tourist guides भी होते हैं। तो ये जो गाइड का प्रोफेशन है, ऐसे तो लगता है कि उतना ये मामूली सा प्रोफेशन होगा, लेकिन जो इसका रोल है गाइड का वो गैर मामूली है। दैट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन टूरिज्म, क्योंकि गाइड जो है ये कंसिडर होता है एज एन एम्बेसडर, सफ़ीर उस ट्रैवल एजेंसी का, और इसी से उस ट्रैवल एजेंसी का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर गाइड अच्छा होगा तो ट्रैवल एजेंसी का इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये रोल जो है ये एक ऑर्डिनरी इंसान प्ले नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लिए होनी चाहिए ऐसी चीज़ें, राइट। तो वो चीज़ें उसमें ज़रूरी है। यू गॉट इट? तो दोज थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट विच आर रिक्वायर्ड इन द गाइडिंग प्रोफेशन। तो इसमें ये चीज़ें आती हैं कि एक तो नॉलेज होनी चाहिए इसको उस डेस्टिनेशन की, एक तो नॉलेज होनी चाहिए उसको उस एरिया की ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, क्योंकि जहाँ से भी ये टूरिस्ट के साथ चले वो नॉलेज उसको उन टूरिस्ट्स के साथ इंटरएक्शन में बहुत मदद देगी। क्योंकि रास्ते में जब ये चलता है, कोई चीज़ देखा टूरिस्ट ने और टूरिस्ट जानना चाहेगा उस चीज़ के बारे में, तो जब गाइड को नॉलेज होगी तो गाइड उसके बारे में उसको बताएगा, राइट। तो दैट वे द टूरिस्ट विल फील वेरी मच इंटरेस्टेड इन द कंपनी ऑफ दैट गाइड, क्योंकि हर किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्रेस करता है ये गाइड। तो अब कितनी ज़रूरी है उसके लिए नॉलेज, क्योंकि टूरिस्ट उसको कुछ भी पूछ सकता है। रास्ते में उसने सपोज़ कोई पुरानी बिल्डिंग देखी, वो पूछेगा कि इसकी ये क्या है। तो गाइड को जब कल्चर और हेरिटेज की पता होगी, वो उस बिल्डिंग की, उस जगह की तवारीख उसको बताएगा। एक तो रास्ते में टाइम भी पास हो जाएगा और टूरिस्ट को उसमें एंजॉय भी करेगा, वो सुनने में उसको नॉलेज भी मिलेगी, इंफॉर्मेशन भी मिलेगी जगह की। दूसरा ये चीज़ है कि जब वो कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो वहाँ पे उसको क्या क्या चीज़ें दिखानी है, कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए अच्छी हैं, वो चीज़ तो गाइड को ही पता है उस जगह के बारे में, और वो चीज़ें वो उसको दिखाता है। तो इसलिए एक अच्छी नॉलेज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और जनरल नॉलेज एक गाइड को होनी चाहिए। सेकंड थिंग, क्योंकि इसको इंटरेक्ट करना है टूरिस्ट के साथ, तो इंटरेक्शन के लिए इसको एक बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। सो गाइड शुड बी वेल प्रोफिशिएंट इन कम्युनिकेशन, क्योंकि उसको करता है ना कम्युनिकेट। इनफैक्ट आपको मैं बताऊंगा, जो ग्रुप्स होते हैं, सपोज पैकेज टूर्स में कभी 40 या 35 टूरिस्ट्स का ग्रुप होता है, तो फिर वो बड़े कोच में होते हैं, वोल्वो कोच।
तो फिर उसमें जो गाइड है बिल्कुल उस कोच में लगा होता है वो माइक्रोफोन, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वो माइक। तो वो गाइड उसमें बिल्कुल जैसे एक टीचर क्लास देता है, लेक्चर देता है, उसी तरीके से गाइड गाड़ी में उस माइक को यूज़ करके उन सारे टूरिस्ट्स को। आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर? है कि जो वो टूरिस्ट हैं वो सुनते हैं उसको, और वो सब टूरिस्ट्स को एक्सप्लेन करता होता है रास्ते में, जो जो जगह आती हैं उस बारे में वो उनको पूरी नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है। तो उसके लिए उसको बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बिकॉज ओनली देन ही और शी मे बी एबल टू कम्युनिकेट विद द टूरिस्ट्स। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए उसमें। तो तीसरा चीज़ जो एक गाइड में होना चाहिए वो है पेशेंस, क्योंकि अब इतने सारे टूरिस्ट्स अगर ग्रुप में हैं उसके साथ हैं, और बिल्कुल उसको उनको दिखानी है चीज़ें, रास्ते में कोई डिफ़िकल्टी आएगी किसी भी टूरिस्ट को तो वो किसको बताएगा? गाइड को ही, इज़न्ट इट? तो इस गाइड को बहुत पेशेंस होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, ताकि वो इरिटेट ना हो जाए, ताकि वो हर किसी टूरिस्ट की जो नीड है रास्ते में उसको एड्रेस करे। तो लॉट ऑफ पेशेंस उसमें होनी चाहिए। तो इसलिए जो ये प्रोफेशन है गाइडिंग का, हर कोई गाइडिंग नहीं कर सकता है। गाइड बनने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की लेवल पे और सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल पे बाज़ाबिता स्क्रीनिंग होती है, बाज़ाबिता सर्टिफिकेशन होती है, क्योंकि जो टूर गाइड होता है उसके पास लाइसेंस होनी चाहिए, तभी वो एज ए ट्रैवल गाइड काम कर सकता है। तो उसके लिए बाज़ाबिता एप्लीकेशंस निकलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल पे, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइड्स हैं, वो उतना आसान नहीं, उसमें एग्ज़ाम भी होता है। वो बाज़ाबिता एक सॉर्ट ऑफ एंट्रेंस करते हैं, और एंट्रेंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो टूरिज्म प्रोडक्ट रिलेटेड नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो असेस करते हैं कि वेदर द पर्सन हैज़ द नॉलेज और नॉट। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को गाइड की लाइसेंस दे तो फिर उसको अपनी प्रोफेशन की पता ही नहीं होगी। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल पे वो पहले स्क्रीन करते हैं बाज़ाबिता, और फिर जो निकलेगा वहाँ से उसको वो देते हैं सर्टिफिकेट, लाइसेंस फॉर ए गाइड। तो फिर वो गाइड पूरे लाइसेंस रहती हैं वैलिड थ्रू आउट इंडिया, वो पूरे इंडिया के लिए वैलिड रहती हैं उसको, क्योंकि वो फिर किसी भी जगह ऑपरेट कर सकता है एज गाइड, क्योंकि उसको नॉलेज होती है ज्योग्राफी की, लगभग सारी कंट्री की या कल्चर की, हिस्ट्री की। अब जो किसी पर्टिकुलर एरिया में एज ए गाइड ऑपरेट करना चाहेगा, सपोज फॉर एग्जांपल कोई कश्मीर में खाली गाइड ऑपरेट करना चाहेगा, तो वो स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में उसके लिए एप्लीकेशन डालेगा। और स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट अभी मतलब उतना सख्त स्क्रीनिंग नहीं करते हैं आजकल, वैसे वो भी एक इंटरव्यू लेते हैं पहले, वो भी देखते हैं कि इसके पास नॉलेज है या नहीं, एबिलिटीज़ हैं, लेकिन उतना वो नहीं मुश्किल है वो लाइसेंस ऑब्टेन करना जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे है। यहाँ पे स्टेट लेवल पे ये लाइसेंस ऑब्टेन करना इजी है कंपैरेटिवली। तो फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन फ़ी भरना होता है थोड़ा सा, तो उसके बाद एक लाइसेंस इश्यू होती है, और उस पर लिखा होता है कि ये नाम, ये एड्रेस गाइड कर सकता है इन एरियाज़ में। तो उसके बाद वो जो गाइड मोस्टली फ्रीलांसर्स होते हैं, फ्रीलांसर मींस कि ये कुछ एजेंसीज़ के साथ रखते हैं टाई अप,
फिर जब भी किसी एजेंसी को ग्रुप आएगा तो ये इसको, इस गाइड को उस वक्त फ़ोन करते हैं, हमारा ग्रुप है तो आप उसको गाइड कीजिए। लेकिन ये देखते हैं ट्रैवल एजेंसी वाले इसके पास लाइसेंस हैं, क्योंकि उनको उस लाइसेंस का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना पड़ता है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद ये उसको पे करते हैं, अच्छा खासा पेमेंट मिलती है गाइड को, पर डे के हिसाब से इसको पे करते हैं। तो ये रहता है गाइड की रिम्यूनरेशन। और उसके अलावा जी सर। गाइड को बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जैसे कि जो सोवेनियर शॉप्स होते हैं जो ना ये बेचते हैं कारपेट्स, पेपर मैशी, बाकी सारी चीज़ें, कश्मीर आर्ट्स, तो वो गाइड्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपका ग्रुप होगा उनको आप हमारे शोरूम में लाना, अगर उनको कुछ ख़रीदना हो तो, किसी को सैफरन ख़रीदना हो, किसी को कारपेट ख़रीदना हो, किसी को शॉल्स ख़रीदने हो, तो आप उनको लाना हमारे पास। हम उनको उस चीज़ की प्रोडक्ट नॉलेज भी देंगे, वो दिखाएंगे भी। अगर वो बोलते हैं उनको अगर किसी को नहीं भी ख़रीदना होगा लेकिन फिर भी आप हमारे पास उनको ला सकते हैं ताकि वो देखे कश्मीर आर्ट्स, कारपेट किसे कहते हैं, शॉल किसे कहते हैं, कैसे बनाते हैं इसको, तो वो चीज़। और जी सर। अगर अगर वो कुछ खरीदेंगे तो वो गाइड को फिर उस थोड़ा सा कमीशन भी देते हैं। सपोज़ अगर किसी कस्टमर ने 10,000 की शॉपिंग की, गॉट इट, तो 500 लगभग वो आराम से गाइड को भी देते हैं कमीशन, क्योंकि उसी ने लाया ना ग्रुप को वहाँ पे। जी सर। तो गाइड को ये भी इनकम रहती है। लेकिन अब एथिकली जो गाइड ऑपरेट करते हैं वो उन्हीं जगहों पे लेते हैं टूरिस्ट्स को जहाँ पे, क्योंकि गाइड को बेटर पता है ना टूरिस्ट से कहाँ पे असली चीज़ है, कहाँ पे नकली चीज़ है। क्योंकि अगर टूरिस्ट खुद जाएगा किसी जगह, मे भी उसको कोई देगा मामूली शाल 200-300 का, 500 का, बोलेगा ये पश्मीन शाल है। टूरिस्ट को कहाँ पता है पश्मीना क्या है, कश्मीरी पश्मीना और नकली क्या है। लेकिन गाइड को पता होती है असली क्या है, नकली क्या है, क्योंकि वो पूरा एक्वेंटेड होता है लोकल कल्चर के साथ, इजंट इट। तो जी सर। उसकी प्रेजेंस में अगर जो गाइड्स एथिकली अच्छे होते हैं वो टूरिस्ट को हमेशा उस जगह लेते हैं जहाँ पे ओरिजिनल चीज़ें दस्तयाब हो, क्योंकि वो उसको गलत जगह पे नहीं लेगा। तो ये चीज़ें जो है ये गाइड के बेनिफिट्स हैं। क्योंकि ऐसे टूरिस्ट जाएगा कहीं भी, फिर वो 10,000 का शाल लेगा, वो 500 का भी नहीं होगा। अगर वो गाइड के साथ जाएगा वो उसको 10,000 का शॉल अगर दिलवाएगा लेकिन वो असली पश्मीना का होगा, तो गाइड को वो जो पश्मीना सेलर है वो उसको 500 रुपया कमीशन देगा, क्योंकि उसने लाया टूरिस्ट को वहाँ पे। लेकिन टूरिस्ट को भी चीज़ मिला ओरिजिनल। नहीं तो अगर वो किसी गलत जगह जाता वहाँ पे उसको 10,000 का शाल मिलता जो 500 का भी नहीं था, इजंट इट। जी सर। तो ये बेनिफिट्स हैं। और चीटिंग से बचाता है टूरिस्ट को, क्योंकि गाइड का रोल ही ये है, जब इसको लाइसेंस देते हैं तो इसको एथिक्स और मोरालिटी ज़रूरी रखनी पड़ती है प्रोफेशन में। क्योंकि अब कोई बोलेगा कि गाइड ही अगर लेगा किसी को नकली दुकान पे, वो बोलेगा उसको, वो दुकानदार चलो 10,000 का इसको शाल बेचेंगे 500 का, तो आपको मैं 500 के बदले 5,000 कमीशन दूंगा। लेकिन जो रियलिटी में गाइड होता है, प्रोफेशनल गाइड, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी प्रोफेशनल एथिक्स की पता होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो हो जाएगी ना फिर चीटिंग। तो वो चीज़ें एक प्रोफेशनल गाइड नहीं करता है। ही विल नेवर चीट द टूरिस्ट बिकॉज दैट विल गो अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स। तो अब हम इसके बाद आएंगे एस्कॉर्टिंग पे। एस्कॉर्ट जो होता है ये एक किस्म का गाइड ही होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि गाइड का रोल लिमिटेड ही रहता है डेस्टिनेशन लेवल पे,
लेकिन एस्कॉर्ट का रोल वहाँ पे शुरू होता है जहाँ से टूरिस्ट निकलता है और वहाँ पर ख़त्म होता है जब टूरिस्ट वापस वहाँ पर पहुँच जाता है. Suppose I will talk about an international group. If a group is coming, if a group of tourists is arriving in India from England, from London, तो escort will be accompanying the group from London. वो लंदन से ही ग्रुप के साथ होगा. फिर वो ग्रुप इंडिया में कहाँ कहाँ जाए. सपोज दे विल गो टू आगरा, escort will be with them. They will go to Delhi, escort will be with them. They will come to Kashmir, escort will be with them. तो escort उस ग्रुप के साथ हमेशा होता है. ओके. अब यहाँ पे एक सवाल अराइज होगा कि अगर escort ग्रुप के साथ है तो क्या गाइड की ज़रूरत पड़ेगी? What do you think? If there is an escort with the group, then is there any need for a guide? जी सर. सर आवाज़ नहीं आ रही. ओके, आवाज़ नहीं आ रही क्लियर. जस्ट अ मोमेंट. एस्कॉर्ट की प्रेजेंस में गाइड की ज़रूरत पड़ेगी ग्रुप को? आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें यूज़ करके आंसर दे सकते हैं. सर उसको किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का पता होता है. किसको? गाइड को सर. वेरी गुड, टूर गाइड. वेरी गुड. क्योंकि जो गाइड होता है ये एक किस्म का स्पेशलिस्ट होता है. उसको एक जगह की पूरी इंफॉर्मेशन होती है. जैसे हम करते हैं बात एक फिजिशियन की, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी बीमार होता है कोई पेशेंट, फिर वो जाता है डॉक्टर के पास. किसके पास जाता है? सपोज उसको किसी भी जगह किसी बॉडी में प्रॉब्लम लगती है तो वो जाएगा एक जनरल फिजिशियन के पास जो एमडी मेडिसिन होगा, इंटरनल मेडिसिन. तो जब वो जनरल फिजिशियन उसको देखेगा, उसका ब्लड प्रेशर बाकी सारी, मे बी जनरल फिजिशियन को लगेगा, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, उसको लगेगा कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो उसको फिर खुद इलाज नहीं करेगा. कहाँ भेजेगा उसको? एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास. या अगर उसको लगेगा, सपोज इसको कोई बोलेगा किसी को सर में दर्द होगा, जाएगा डॉक्टर के पास. जनरल फिजिशियन इसको देखेगा, उसको लगेगा कि इसको आँखों की प्रॉब्लम है, आँखों से की वजह से इसको सर में दर्द है. तो वो जनरल फिजिशियन उसको बोलेगा कि आप जाओ आई स्पेशलिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास. इजंट इट? क्योंकि ऑप्थेमोलॉजिस्ट को आई का ज़्यादा इल्म है, आँखों का ज़्यादा नॉलेज है. तो इसलिए वो जो जनरल फिजिशियन है वो उसको रिकमेंड करेगा वहाँ पे. बिल्कुल उसी तरीके से जो एस्कॉर्ट है उसको तो पता है टूरिज्म की, ओवरऑल कंट्रीज़ की. जैसे एक डॉक्टर को भी पता है आँख के बारे में, हर किसी डॉक्टर को, जनरल फिजिशियन ने भी आँख पढ़ी होती है, लेकिन उतनी उसको इन्फॉर्मेशन आँख के बारे में नहीं है जितने आँखों के डॉक्टर को है आँख के बारे में, जिसको हम ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं. इजंट इट? या जनरल फिजिशियन को भी पता है हार्ट के बारे में, लेकिन उतनी इंफॉर्मेशन उसको हार्ट के बारे में नहीं है जितनी कार्डियोलॉजिस्ट को है. या किसी को प्रॉब्लम होती है कुछ, तो फिर उसको जनरल फिजिशियन को लगता है इसको स्किन प्रॉब्लम है, वो उसको बोलता है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ. अदरवाइज जनरल फिजिशियन को भी स्किन का पता है, लेकिन उतना स्किन का उसको नहीं पता है जितना एक डर्मेटोलॉजिस्ट को पता है. तो बिल्कुल उसी तरीके से टूर एस्कॉर्ट को भी उस डेस्टिनेशन के बारे में पता है, क्योंकि वो टूरिज्म का बहुत प्रोफेशनल एस्कॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उसको, लेकिन उसको उतनी नहीं मालूमियत है उस बारे में, उस डेस्टिनेशन के बारे में जितने गाइड को है. क्योंकि गाइड को खाली वही डेस्टिनेशन उसकी स्पेशलाइजेशन है. इजंट इट? राइट? तो इसलिए गाइड का रोल इम्पॉर्टेंट फिर भी होता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एस्कॉर्ट, क्योंकि गाइड जो है, गाइड इज प्रोफिशिएंट इन लोकल जो
लोकली जो होता है वहाँ पे ज्योग्राफी, लोकल हिस्ट्री, लोकल कल्चर, उसकी वाकफियत गाइड को होती है रादर दैन एस्कॉर्ट। ओके, तो अब यहाँ पे सवाल उठेगा, अगर गाइड की ज़रूरत पड़ेगी फिर एस्कॉर्ट क्यों रखना है? क्या इसके बारे में आप कुछ सोच सकते हैं? अगर गाइड की भी ज़रूरत फिर भी है तो फिर एस्कॉर्ट क्यों रखना है? सर गाइड को सिर्फ मतलब अपने एरिया का पता होगा, तो जो एस्कॉर्ट होता है वो स्टार्टिंग से आएगा। जैसे कोई लंदन से आएगा तो गाइड को, जो कश्मीर का गाइड होगा उसको सिर्फ कश्मीर का लंदन का नहीं पता, तो एस्कॉर्ट को वहां से जरूरत पड़ती है। नहीं, इसमें एक चीज़ है कि क्योंकि गाइड्स तो हर किसी जगह ग्रुप को मिलेंगे। सपोज ये आगरा में था तो वहाँ पर उसको गाइड था, ये दिल्ली में था वहाँ पर भी गाइड था, ये कश्मीर आया वहाँ पर भी गाइड था। लेकिन जो ट्रांजिट है रास्ते में, सपोज जब वो आगरा से यहाँ आया, क्योंकि गाइड तो उसको एयरपोर्ट से अवेलेबल रहेगा, या एयरपोर्ट के बाद अगर एस्कॉर्ट होगा तो फिर उसको डेस्टिनेशन पे ही गाइड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रांजिट तो सारा मैनेज कर सकता है एस्कॉर्ट। गॉट इट? तो एस्कॉर्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि रास्ते में कोई डिफ़िकल्टी आई टूरिस्ट को, जैसे मैंने आपको बताया परसों एग्जांपल एक, जैसे उम्रा पैकेज होती है, तो यहाँ से सपोज निकले, फिर सऊदी में अगर उनको रखेंगे पूरा गाइड साथ, लेकिन सऊदी पहुँचने में जब उनको ट्रांजिट है, सपोज दिल्ली में फ़्लाइट चेंज करनी है, बाकी चीज़ें हैं, इमिग्रेशन है, तो उसमें उनको एस्कॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे गाइड अवेलेबल नहीं होगा, वहाँ पे एस्कॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो उनको बिल्कुल साथ होगा। Isn't it? So that is why in addition to the guide, escort is also required, especially in international travel, because वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लॉज होते हैं, अलग अलग रेगुलेशंस होती हैं, अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं। एक टूरिस्ट को पता ही नहीं है, सपोज वो किसी जगह रात से निकले, वो दूसरी जगह भी पहुंचेगा रात को ही, तो एस्कॉर्ट को पता होता है टाइम डिफरेंसेस, वहाँ पर क्या टाइम है, यहाँ पर क्या टाइम है, क्लाइमेटिक वेरिएशंस। वो कभी कोई टूरिस्ट आएगा, सपोज चढ़ेगा एरोप्लेन में और उसको अब जाना है दूसरी जगह, तो जहाँ वो चढ़ा एरोप्लेन में वहाँ +40 टेम्परेचर होगा, और जहाँ वो उतरेगा एरोप्लेन से वहाँ पे मे बी माइनस में टेम्परेचर होगा। ऐसा भी हो सकता है कभी, या बहुत लो टेम्परेचर होगा। तो एस्कॉर्ट की वजह से वो इंफॉर्मेशन उनको पहले रहती है, वो उनको पहले एक्वाइंट करता है ताकि वो ऐसे कपड़े पहन के रखे। एस्कॉर्ट जो है, एस्कॉर्ट को ये चीज़ें पता होती हैं ज़्यादा, जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल में मोस्टली काम आती हैं, जैसे पासपोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, या वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, या बहुत सारे जब फॉरेन टूर्स होते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल देती है। दैट मीन्स फॉर विजिटिंग दोज कंट्रीज़ देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा इन एडवांस। देयर इज़ द प्रोसीजर दैट वंस द टूरिस्ट अराइव्स एट द एयरपोर्ट, देन देयर इज़ अ काउंटर, immigration counter and visa facilitation counter, and at that counter the tourist has to submit an application, and deposit the fee that is prescribed for the visa, and that they on spot provide the visa. That is called visa on arrival. Okay, so escort is well acquainted with that knowledge, how to obtain that, what sort of procedures, what sort of डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो वो टूरिस्ट के बिहाफ वो चीज़ें वहाँ पे बहुत इजीली मैनेज करता है, वो उनको हेल्प करता है, वो फॉर्म सबमिशन में, वो फ़ी सबमिशन में, और उनको वो फैसिलिटेट करता है। वहाँ पे तो गाइड मत होगा, तो वहाँ पे एस्कॉर्ट का रोल आता है। तो इसलिए एस्कॉर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है और गाइड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे केसेस में गाइड ही एस्कॉर्ट बनते हैं फिर, जो गाइड, क्योंकि एस्कॉर्ट का रोल ज़्यादा वसी होता है, तो उसका लेवल ऑफ एक्सपोजर बहुत हाई होता है। एंड सम गाइड्स जिनको लर्निंग स्किल ज़्यादा होती हैं, जिनका एक्सपोजर लेने का स्किल ज़्यादा होता है, वो फिर
एस्कॉर्ट बनते हैं. Got it? Yes, sir. So this was about tour escorting and guiding. With this, we completed the unit second of travel agency operations. So, and inshallah, in next topic, we'll be discussing about tour packaging, right? Yes, sir. तो anything you want to discuss about today's topic जो आपने पूरी तरह से understand नहीं किया, आप पूछ सकते हैं.